मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ. लाडली इज टोटली अराउंड विद द स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. लेकिन कुछ चीजें हैं. गवर्नमेंट ने 9.5 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं देश में. टॉयलेट्स बनाना काफी नहीं है, उसको मेंटेन करना. ये पहली बार इस देश में हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर टॉयलेट्स बने. ये आज तक नहीं हुआ. ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है जो कोई नहीं कर सकता था. बट एट द सेम टाइम एक बड़ी जिम्मेदारी खड़ी हो गई कि इन टॉयलेट्स को मेंटेन करना है. क्योंकि टॉयलेट ना होने से ज्यादा बुरा क्या है, गंदा टॉयलेट होना. क्योंकि जब टॉयलेट नहीं था तो गंदगी फिर भी कम थी. क्यों? उसका रीजन है ओपन डेफिसिट जब भी होता रहा, ओपन डिफिकेशन जब भी रहा तो वो खाद बन जाता था. हाँ. लेकिन अब टॉयलेट में जब वो सड़ रहा है तो बीमारियां पैदा कर रहा है. हाँ, खेत में या ओपन में किसी ने यूरिन किया तो वो जमीन में चला जाता था. अभी वो गंदे टॉयलेट में सड़ रहा है तो वो ज्यादा बीमारियां क्रिएट कर रहा है. तो जो हमारे टॉयलेट्स बने हैं उनको कैसे सेफ एंड सस्टेनेबल किया जा सके, वो सबसे बड़ा इशू है. क्योंकि उससे बीमारियां ज्यादा फैलेंगी. तो ये गवर्नमेंट और इस पे काम कर रही है. आप देखिए गवर्नमेंट का जल शक्ति मंत्रालय हुआ या स्वच्छ भारत मिशन 2 हुआ, अर्बन, ये सभी लोग मिलकर क्लीनिंग पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं. क्योंकि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया. अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है और गवर्नमेंट इंटेंसिवली उस पर काम कर रही है. बट नॉट जस्ट गवर्नमेंट. ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है, हाथ में नहीं है. ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है. जैसे बहुत लोग हाथ मिलाएं, हम जैसे बहुत लोग हाथ मिलाएं, चले इस अभियान को लेके, तब आई थिंक एक सक्सेसफुल मिशन हो सकता है. प्रॉपर उनका यूज कर रहे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा. हमारे लोगों को एजुकेशन की जरूरत है कि टॉयलेट को यूज कैसे करना है. देखो सारी चीजें घूम फिर के एजुकेशन पे आ जाती हैं कि अगर एजुकेशन चाहे मेल है या फीमेल है, एजुकेशन इज मस्ट. तो वो एक है चीज़ कि मुझे भी लगता है कि वैसे तो गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है एजुकेशन को लेकर भी, कि जैसे गांव-गांव जाके पढ़ाना. एंड आई हैव सीन, आपका भी ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे बच्चे आपके साथ एसोसिएट होते हैं एंड दे गो आउट ऑफ देयर वे लड़कियों को एजुकेट करना अबाउट मेंस्ट्रुएशन हो गया या हाइजीन हो गया या लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो आप मुझे इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि आपने इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट किया. मैम, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम है. 1,16,000 बच्चे पिछले साल हमारे साथ जुड़े 3 महीने के लिए. और हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में उनको एजुकेट किया और इस लेवल पर एजुकेट किया कि वो उस इंफॉर्मेशन को अदर फेलोज के साथ डिसेमिनेट करें, शेयर करें. तो जैसे मेल न्यूट्रिशन, स्वच्छ भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, सेक्सुअल अब्यूज, HIV से कैसे बचना है, ऐसे 5-6 मुद्दे हमने लिए और हमने सिंपल उनको बेसिक एजुकेशन उस पर दी और उनको बोला कि आप डिटेल्ड एजुकेशन आप इंटरनेट के माध्यम से खुद लें. फिर प्रेजेंटेशन बनाएं और उस प्रेजेंटेशन को अपने स्कूल में और लोकल कम्युनिटी में जाकर के वर्कशॉप करें. बच्चों ने इतना शानदार काम किया, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे बच्चों ने टीबी के केसेस आइडेंटिफाई करने में मदद करी. कि उन्होंने जाकर के देखा कि घरों में अगर कोई 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो उसको लोकल टीबी सेंटर से कनेक्ट कर दिया. बच्चों ने देखा कि किस तरीके से जो है बच्चे फेंट हो जाते हैं प्रेयर में कुपोषण की वजह से. उन्होंने उनकी डाइटरी हैबिट चेंज करने में मदद करी. उन्होंने ये बताया उनको कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा. हमारे इस इनिशिएटिव ने 2,70,000 बच्चों का 5 kg से ज्यादा वेट बढ़ाया है. और इसमें ₹1 नहीं लगा. हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात कि पूरे प्रोग्राम में ₹1 नहीं लगा. फिर से बता दूं, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कहीं से कहीं पैसा नहीं इन्वॉल्व है. और ये बात हमारी ऑफ द कैमरा भी हुई देवेंद्र जी से. देवेंद्र जी, ये एक बात मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि हाउ दिस मॉनिटरी फ्लो गोज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. मैम, सबको बाहर से लगता है कि हम लगभग 200-250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कभी भी अपने आप को फाइनेंशियली इंक्लाइंड नहीं किया. जब आपकी नीयत साफ होती है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं. और काम करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, काम करने के लिए आपको हाथ चाहिए, लोग चाहिए. अगर आपने लोगों का डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मांग लिया कि हमें आपकी स्किल चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, आपका श्रम चाहिए,
तो पैसा सबसे छोटी चीज हो जाता है। अभी क्या है कि इंडस्ट्री ने, ये खासकर नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री ने, मैं इंडस्ट्री ही कहूंगा इसको, ये ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है, पैसे को इतना महत्व दे दिया है कि सबको लगता है कि डोनेशन ही सब कुछ है, और लोगों को ये लगने लग गया है कि हमने दान दे दिया और हमारी जिम्मेदारी निपटी। हम लाडली में हमारे कंट्रीब्यूशन पेज पर आप जाइए, हमने वहां पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वी इनकरेज यू टू कंट्रीब्यूट थ्रू योर एफर्ट्स रेदर देन डोनेटिंग मनी टू अस। हमारे यहाँ पर डोनेशन लास्ट मेजर है कि अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, आप स्किल भी नहीं दे सकते, तो आप हमें डोनेट करिए, वो भी ATG का बेनिफिट लेने के लिए, कि आपको टैक्स बेनिफिट लेना है और आपके टैक्स बेनिफिट के अमाउंट से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, तो आप डोनेशन कर रहे हैं, एंड वी रिस्पेक्ट दैट टू। कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो टाइम नहीं दे सकते बट दे वांट टू डोनेट फॉर टैक्स बेनिफिट आल्सो, तो वो जो हमारा थोड़ा बहुत जो अमाउंट होता है वो हमारे लिए काफी है। बाकी हमारे पास लाडली इज टोटली वॉलंटियरिंग ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लोग, बड़े बड़े लोग जिनके पास हफ्ते में 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता, वो अपने पैशन के लिए, ह्यूमैनिटी कॉज के लिए हमारे साथ आकर के वॉलंटियर करते हैं, अपनी स्किल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दैट इज हाउ लाडली इज ग्रोइंग। और मैं तो अभी भी यही अर्ज करूंगी सबसे, प्लीज आप अपने आप को लाडली के साथ कनेक्ट करो, उनके लिए भी काम करो, बिकॉज ये काम ऐसा है जो सुकून तो बहुत देगा, कुछ और देगा कि नहीं देगा। लाडली के साथ जुड़ने पे एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, हम आपसे आपको मांगते हैं कि हमें आप चाहिए, पैसा नहीं चाहिए आपसे। और हमें लगता है कि जब आप खुद आ जाते हैं तो सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि हर एक सोसाइटी में लोग अपनी सोसाइटी में एक इनिशिएटिव ले लें। मैं कहता हूँ चलिए सोसाइटी बड़ी बात है, अपने घर में ले लीजिए ना। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चलाया था, कन्या पूजन। उसमें हमने सिंपल कहा कि आपकी मेड का बच्चा, आपकी ड्राइवर की जो बेटी है, उस एक बच्ची को सोशली अडॉप्ट कर लीजिए और अगले 9 साल की शिक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों नवरात्रों में उस बच्ची को अपने घर बुलाइए, उसका कन्या पूजन करिए, उसको खाना खिलाइए, उसको 5-10 रुपए जो देते हैं वो भी दीजिए, बट साथ ही साथ उसको एजुकेशन मटेरियल दीजिए, उसको हेल्थ, उसको सैनिटरी किट्स वगैरह दीजिए, उसे गाइड करिए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है। आप 2 और बड़ी हो रही हो तो जैसे आप अपनी बेटी को गाइड करते हैं जब वो बड़ी हो रही होती है, तो क्योंकि उसके माँ बाप इतने साधन संपन्न नहीं है, वो उसको वो गाइडेंस नहीं दे सकती, बट बीइंग अ एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड मैन, आप ये सब चीजें उसे बता सकते हो। आपका मात्र इतना सा कंट्रीब्यूशन इस देश की लाखों बच्चियों को 10वीं के पार लेके चले जाएगा, उनको कॉलेज में एडमिशन दिला देगा, उनको स्किलिंग करा देगा। एक छोटा सा ही तो इनिशिएटिव है। कन्या पूजन आपने करना ही करना है नवरात्रों में, सही बात है। तो वो इस बहाने से ना हो करके इस बहाने से कर लीजिए। बहाने कम से कम किसी को आप जो शिक्षा दे रहे हो उसके बहुत काम की। और इसमें लाडली आपसे कुछ मांगी नहीं रहा, लाडली ने कहीं भी कुछ नहीं मांगा। लाडली ने सिर्फ आपका श्रम मांगा, आपको मांगा, आपका टाइम, और वो भी आपके घर में मांगा। वो भी हमने नहीं कहा कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के श्रमदान करिए, आप अपने घर में ही करिए। आपको उसके रिलेटेड रिलेवेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप हमसे शेयर करिए, वी विल सर्टिफाई योर एक्टिविटी। आपको कहीं भी लगता है कि हमें कोई काम कैसे करना है, आपको उसमें कुछ उलझन आ रही है, आप नहीं काम कर पा रहे हैं, तो वी विल गाइड यू। यस, वी आर देयर। हम सोसाइटी को इक्विप्ड करने के लिए ही तो हैं।